गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 131। ये सेकेंड क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और आज की डेट है 14 दिसंबर। बच्चों पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों हिंदी में हम तितली और कली नाम की जो पोयम थी, जो कविता थी, वो हमने पढ़ी थी। आज हम उसी के ही कंटिन्यूशन में आज की वर्कशीट करेंगे। तो वर्कशीट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या स्पेशल है आज के डे में। क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। शब्दों से शब्द मिलाएं, आइए कुछ नया बनाएं। प्यारे बच्चों, हमने तितली और कली कविता पढ़ी है। इस कविता में तितली बगीचे में कली कली पर बैठती है। बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। अब बच्चों, हमने तितली और कली कविता पढ़ी थी। इस कविता में हमने क्या देखा कि तितली जो है वो बगीचे में हर कली पर बैठती है और बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। उपवन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। उप जमा वन, उपवन। वन का अर्थ है जंगल, यानी कि एक ऐसी जगह जहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे फैले हों। वन के आगे उप लगाने से इसका रूप और अर्थ बदल जाता है और उपवन बन जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां एक छोटे से क्षेत्र में ही पेड़ पौधे फैले हों। है ना मजेदार? तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि उपवन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा वन। अब वन जो है, वन का मतलब तो होता है जंगल। जंगल तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं अलग अलग प्रकार के। लेकिन अगर वन के आगे उप लग गया तो वो क्या बन जाता है? उसका मतलब बन जाता है बगीचा, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर थोड़े से क्षेत्र में ही पेड़ पौधे फैले हों। तो आपने देखा बच्चों कि वन का मतलब कुछ और होता है, लेकिन अगर हमने वन के आगे उप लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, बिल्कुल ही बदल गया। तो ऐसे ही कई बार कुछ शब्दों के आगे जब हम दूसरे शब्द लगाते हैं तो उन शब्दों का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। तो आइए हम ऐसे ही कुछ शब्दों को देखते हैं, उनको जोड़कर देखते हैं कि वो उनका क्या अर्थ बनता है। चलिए कुछ और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। अब इसी प्रकार से हम नए शब्द बनाते हैं। पढ़िए, समझिए और तालिका को पूरा कीजिए। खुश जमा खबरी। अब बच्चों, खबरी का मतलब क्या होता है? खबरी का मतलब होता है खबर, यानी कि न्यूज़। अब खबर कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, या कुछ भी नॉर्मल न्यूट्रल खबर भी हो सकती है। लेकिन अगर खबरी के आगे खुश लग गया तो वो क्या बन जाएगा? खुशखबरी। और खुशखबरी का मतलब क्या होता है? अच्छी खबर, ऐसी खबर जिससे हमें खुशी मिले। ऐसे ही हमारी जैसे किस्मत है, किस्मत का अर्थ होता है आपका लक, कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है या आपका भाग्य कैसा है। अगर उसके आगे हमने खुश लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? खुश किस्मत, खुश किस्मत। आप खुश और किस्मत को एक साथ लिख दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये खुशकिस्मत बन जाएगा। खुशकिस्मत का मतलब होता है कि अच्छी किस्मत होना। ऐसे ही इसके बाद है हम जमा शक्ल। अब शक्ल का मतलब होता है फेस या चेहरा। अगर उसके आगे हम लग जाता है तो हम शक्ल बन जाता है। और हम शक्ल का मतलब होता है जिनके शक्लें जो हैं सेम होती हैं, जिनका चेहरा जो है वो समान समान होता है। इसके बाद है हम जमा उम्र। हम और उम्र क्या बनता है? हम उम्र।
उम्र का मतलब होता है आयु, एज, और हम उम्र का मतलब होता है समान आयु वाले। जैसे अगर दो लोग हैं, वो दोनों ही की एज बराबर है, तो यानी कि वो क्या है, वो हम उम्र हैं। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आप सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स या आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आप ही की एज के होंगे, तो यानी कि आप सब क्या हैं, आप सब हम उम्र हैं। सह और पाठी, ये क्या बनेगा, सहपाठी। सहपाठी का मतलब होता है क्लासमेट। जैसे अभी हमने बात करी कि अगर जैसे मान लीजिए आप सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, तो आपके साथ जितने भी बच्चे और पढ़ते हैं सेकंड क्लास में, वो सब क्या है, वो सब आपके क्लासमेट हैं, वो सब आपके सहपाठी हैं। सह यात्री, यात्री मतलब ट्रैवलर, जो ट्रैवल करता है, और सह मतलब उसके साथ, तो ये सह और यात्री क्या बनेगा, सहयात्री। सहयात्री का मतलब होगा जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, जो दो लोग या कुछ लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सहयात्री। ना जमा लायक, अब लायक का मतलब होता है किसी चीज के काबिल होना, और उसके आगे ना लग जाएगा तो इसका मतलब पूरा बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ना लायक, नालायक यानी जो किसी चीज के काबिल नहीं है, जो कुछ भी नहीं करता है। तो आपने देखा, लायक का मतलब होता है जो काबिल है, जो सब काम कर सकता है, लेकिन उसके आगे ना लगने से क्या हुआ, पूरे शब्द का मतलब ही बदल गया। ना जमा समझ, अब समझ का मतलब होता है कि समझदार होना या ज्ञान होना, और उसके आगे ना लग गया, तो ये क्या बन गया, ना समझ। क्या बन गया, ना समझ। तो ना समझ का मतलब है जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसमें किसी भी चीज की समझ नहीं है। तो समझ का मतलब होता है ज्ञान होना, लेकिन उसके आगे ना लगने से पूरे शब्द का अर्थ ही बदल गया। अभिभावकों के लिए सुझाव, रोजमर्रा की बातचीत के दौरान आने वाले उपसर्ग शब्दों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।